नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के बारे में। देखिए, एक प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये वाले प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले कांग्रेस का स्थापना के पीछे किस कारण की वजह से जो है कांग्रेस की स्थापना हुई। कहीं ना कहीं किसी भी चीज की स्थापना के पीछे या कोई भी घटना घटने से पहले उसके पीछे कई सारे कारण भी होते हैं और उसका कोई उद्देश्य भी होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना है वह 1885 ईस्वी में होती है। क्यों होती है? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए एक राजनीतिक मंच की आवश्यकता थी, इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखिए कांग्रेस की स्थापना कौन करता है, कब होती है, ठीक है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, सबको हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले जो कांग्रेस की स्थापना जो है वो कौन करता है, तो हुआ कब है? 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और स्थापना करने वाला है ए ओ ह्यूम के द्वारा। अब देखिए ए ओ ह्यूम जो है एक अंग्रेजी अफसर है, यानी कि सिविल सेवक है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना करने से पहले एक जो है राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित करना था और उसी के अंतर्गत जो है कांग्रेस की स्थापना कहीं ना कहीं होनी थी। लेकिन सबसे पहले जो है कांग्रेस की स्थापना जो है ये जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन सबसे पहले जो है पूना में आयोजित होनी थी, परंतु पूना में जो है हैजा और फ्लैग फैलने के कारण जो है वहां पर जो है कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और स्थान को जो है परिवर्तन करके मुंबई में जो है फिर से राष्ट्र सम्मेलन को आयोजित करने का प्रयास किया गया। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद इसी सम्मेलन के अंतर्गत कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में एक जगह है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, वहीं पर जो है 72 प्रतिनिधियों को लेकर के जो है कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा होता है। कब होता है? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहां पर होता है? तो मुंबई में। मुंबई का किस जगह में? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों को लेकर के जो है यह कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और कांग्रेस की स्थापना के समय जो पहले अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस के, वो बनते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी कि वयमेश चंद्र बनर्जी। और दिसंबर 1885 में बंबई में आयोजित कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता भी डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए कांग्रेस के उद्देश्य क्या है। तो देखिए सबसे पहले उद्देश्य को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, तो राष्ट्र निर्माण और एकता। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं किसी कारणवश एकता का अभाव हो रहा था, यह जो है कांग्रेस के लोग अच्छे से समझ रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक मंत्र की स्थापना करना चाहा, यानी कि एक मंत्र को जो है बनाना आवश्यक समझा। ठीक है, जिसके द्वारा सभी को जो है एकजुट किया जाए और राष्ट्र निर्माण में जो है सबको जो है कहीं ना कहीं एकजुट करने का प्रयास किया गया। इस कारण से जो कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, यानी कि राष्ट्र निर्माण और एकता के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद देखिए विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र एकता को बढ़ावा देना है। देखिए कांग्रेस का जो है उद्देश्य एकमात्र यही था कि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीयता को जो है एकता को बढ़ावा देना, सभी को एक सूत्र में बांधना। ठीक है, ताकि सभी को लेकर के एक सूत्र में बांधना
और सभी को एकजुट करने का, कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करने का भी काम जो है कांग्रेस ने किया, जिसके कारण यही उद्देश्य था कांग्रेस का कि विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र एकता को बढ़ावा देना है। ठीक है। उसके बाद देखिए संयुक्त कार्रवाई के लिए राजनीतिक मंच बनाना। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कांग्रेस का एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों को जो है एकजुट करना। इसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें एक मंच की आवश्यकता थी। ठीक है, अलग मंच, ताकि लोगों की शिकायत को सुन सके, लोगों के फरियाद को सुन सके और अपना जो है सही तरह से नेतृत्व का काम कर सके। ठीक है, तो संयुक्त कार्रवाई के लिए एक राजनीतिक मंच बनाना, ठीक है, यही कांग्रेस का उद्देश्य था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकजुट कर सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है एकजुट करने और देश प्रेम के लिए जो है प्रोत्साहित करने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्र राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, यानी कि कहने का मतलब ये भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। कांग्रेस एक जो है राजनीतिक संगठन ही था। ठीक है, उनका एक ही उद्देश्य है कि भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, अगर वो राजनीतिक रूप से ज्यादा जानकार रहेंगे, ठीक है, राजनीतिक मुद्दों के बारे में जो है शिक्षित करने का भी काम जो है कांग्रेस ने किया, ताकि लोग राजनीति के बारे में शिक्षित रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तभी तो जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ वो लड़ पाएंगे। ठीक है, अच्छे तरह से चीजों को समझ पाएंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भारत से निकालने का प्रयास किया जा सकता है। इस उद्देश्य से है जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का यही उद्देश्य था कि भारत में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। भारतीयों के अंदर जो है राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना की गई। देखिए अखिल भारतीय नेतृत्व का विकास करना, कहने का मतलब है कि भारत में कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य यही था कि कहीं ना कहीं उनकी कोशिश यही रही कि भारतीयों की बात को जो है, भारतीयों की जो भी समस्या है या उनके द्वारा जो भी राजनीतिक संगठन के द्वारा उनके राष्ट्रीय भाव को जो है राष्ट्रवादी आंदोलन का मार्गदर्शन के लिए अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए जो है अखिल भारतीय नेतृत्व का जो है आवश्यकता बहुत जरूरी था। इसलिए जो है भारतीय राष्ट्र नेतृत्व का विकास के उद्देश्य से जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ताकि उनके बातों को जो है कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र में जो उनके बातों को सुनने के लिए या अपनी बातों को जनमानस तक, यानी कि अखिल भारतीय यानी कि संपूर्ण भारत तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक सुधार सुनिश्चित करना और शिकायतों का समाधान करना। ठीक है, राजनीतिक सुधार सुनिश्चित करना और शिकायतों का समाधान करना भी कांग्रेस का स्थापना के पीछे एक उद्देश्य था। ठीक है, देखिए शुरू में कांग्रेस ने ब्रिटिश नियमों के भीतर सुधार प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया था, जैसे कि अधिक न्याय संगत और बेहतर प्रतिनिधित्व के चलते इन प्रयासों का उद्देश्य स्थितियों में सुधार करना और अधिक स्वायत्तता के लिए मंच तैयार करना था। कहने का मतलब है कि राजनीतिक सुधार सुनिश्चित करना, ठीक है, और शिकायतों का समाधान करना। कांग्रेस का एक ही उद्देश्य था कि जो भी राजनीतिक सुधार है उसको सुनिश्चित करना, ठीक है, और शिकायतों का समाधान करना। जो भी उनके अंदर शिकायतें हैं या फिर जो भी लोगों के अंदर जो है आपस में जो है कहीं ना कहीं किसी रूप से कोई शिकायत है तो उसको सुनिश्चित करना, उसका समाधान निकालना,
ठीक है, इस उद्देश्य से है जो कांग्रेस की स्थापना किया गया, और यही मंच की आवश्यकता थी कि लोगों को शिकायत को दूर करना और एक राजनीतिक माहौल की स्थापना करना, जिसके कारण अंग्रेजों को जो है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक राजनीतिक मंच की स्थापना की गई, जिसका नाम था कांग्रेस। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया है। ठीक है, अब देखिए जो भी इसके इंपॉर्टेंट, देखिए एक मैं बात बता देना चाहता हूं कि देखिए जब भी कभी आप लिखिएगा तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना लिखिएगा। तो मैंने जो जो पॉइंट बोला है वो सब लिख दीजिएगा, भले एक ही लाइन में लिख दे, कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई, ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई, इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, इतना लिखने के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य थे। ठीक है, पहला उद्देश्य लिखिएगा राष्ट्र निर्माण और एकता। दूसरा लिखिएगा विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र एकता को बढ़ावा देना। तीसरा नंबर लिखिएगा संयुक्त कार्रवाई के लिए एक राजनीतिक मंच बनाना। चौथा लिखिएगा भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद देखिए अखिल भारतीय नेतृत्व का विकास करना, यानी कि अखिल भारतीय नेतृत्व का विकास। उसके बाद राजनीतिक सुधार सुनिश्चित करना और शिकायतों का समाधान करना। ठीक है, ये सब लिखने के बाद, उद्देश्य लिखने के बाद निष्कर्ष लास्ट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए निष्कर्ष क्या है वो जान लीजिए। जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसका एक निचोड़ को ही हम लोग निष्कर्ष करते हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने कांग्रेस की स्थापना से लेकर के उसके पीछे क्या उद्देश्य थे कांग्रेस की स्थापना के पीछे, उन सब जो हम लोगों ने पढ़ा उसका अंत में जो सारा निचोड़ आएगा उसको 2-3 लाइन में लिख देना ही हमारा निष्कर्ष कहलाता है। तो देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गठन ने भारत में संगठित राष्ट्रवादी गतिविधियों को औपचारिक शुरुआत की। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गठन ने भारतीय जो है संगठित राष्ट्रवादी गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत होती है, जिसमें भारतीय, देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जिसमें भारतीयों में एकता और राजनीतिक चेतना को बढ़ावा दिया। ठीक है, ठीक है, शुरुआत में ब्रिटिश शासन के ढांचे के भीतर जो है उदारवादी मांगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कांग्रेस की शुरुआत गतिविधियों ने जन जागरूकता को आकार दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपके बुक के हिसाब से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो गठन हुआ वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो औपचारिक रूप से एक राष्ट्रवादी गतिविधियों की शुरुआत थी, जिन्होंने क्या किया, कांग्रेस की स्थापना के बाद क्या हुआ, कहीं ना कहीं भारतीयों को जो है एकजुट लाने का प्रयास किया और उसके अंदर राजनीतिक चेतना का विकास इस कांग्रेस के माध्यम से होता है। कांग्रेस के माध्यम से जो है भारतीयों को जो है एक मंच मिला, जिसके द्वारा वो लोगों को जो है संगठित करने का प्रयास किया गया, उनकी शिकायतों को जो है साझा करने का प्रयास किया गया, और भारतीयों की शिकायतों को जो साझा करने के साथ साथ उनकी जो भी शिकायतें हैं उनको दूर करने का कुछ हद तक प्रयास किया गया। ठीक है, कांग्रेस जो है पूर्ण रूप से एक राजनीतिक संगठन, एक मंच था, जिसके द्वारा जो है भारतीयों के अंदर जो है उनका एक ही उद्देश्य था कि भारतीयों को एकजुट करना और उसके अंदर राजनीतिक चेतना का विकास करना, यही कांग्रेस का उद्देश्य था। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।